प्रेरितों के कामों का वर्णन। अध्याय 7। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यूं ही है? उसने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता इब्राहिम हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस दिशा में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हरान में जा बसा और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यूँ कहा कि तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेसी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और इसके बाद वे निकलकर किसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए, और कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ भेजा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फ़िरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा, जिससे भारी क्लेश हुआ, और हमारे बाप दादाओं को अन्न नहीं मिलता था। परंतु याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादाओं को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर प्रकट हो गया, और यूसुफ की जाति फ़िरौन को मालूम हो गई। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुंब को, जो 75 व्यक्ति थे, बुला भेजा। तब याकूब मिस्र में गया, और वहाँ वह और हमारे बाप दादे मर गए, और वे शिकीम में पहुँचाए जाकर उस कब्र में रखे गए जिसे इब्राहिम ने चांदी देकर शिकीम में हमोर की संतान से मोल लिया था। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, तो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए, जब तक कि मिस्र में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक कुव्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ तो बहुत ही सुंदर था, और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फ़िरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला, और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह बातों और कामों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इज़राइली भाइयों से भेंट करूं,
और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होने देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है। क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है। यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहाँ उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा काँप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मैंने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिस्र में हैं देखी है और उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूँगा। जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। यह वही मूसा है जिसने इज़राइलियों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुँचाएं, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। और हारून से कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि यह मूसा जहाँ हमें मिस्र देश से निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण पूजे, जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझ ही को चढ़ाते रहे, और तुम मोलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया है। सो मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। इसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया
जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के संभालने से निकाल दिया और वह दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ठहराऊं, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पाँव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतनारिहत लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सम्माना करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे, वैसा ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किस को हमारे बाप दादों ने नहीं सताया और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्ण काल से संदेश देने वालों को मार डाला। और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दाँत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित्त होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर पथरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनस को पथरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके बंद में सहमत था।